मुल्क शाम में कौन सा क्रिमिनल मिला तुम्हें? इनको क्यों नहीं दहशतगर्द कहा जाता? इनको क्यों नहीं टेररिस्ट कहा जाता? सिर्फ कुरान पढ़ने वालों को टेररिस्ट कहते हो, सिर्फ कुरान वाले को टेररिस्ट कहते हो, हदीस पढ़ने वालों को टेररिस्ट कहते हो। याद रखो, हमारे नबी आए थे मदीना से मक्का फतह करने के लिए। आपने अपने दुश्मन को सीने से लगाया था। आपने कहा था कि जाओ सबको माफ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सबके सब माफ हो जाओ, मैं किसी से बदला नहीं लेने के लिए आया हूँ, मैं सबको माफ करता हूँ। जिन्हें हम पर जुल्म किया उनको भी मैं माफ करता हूँ। अपने चचा हजरत वैशी बाद में सहाबी बड़े, उनको भी माफ कर दिया। पता है जंग बद्र के मौके पर, जंग उहद के मौके पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के टुकड़े किए थे, मुसला बनाया था वैशी ने, आपने उनको भी माफ कर दिया। गोली कोई और बरसाता है और इल्जाम किस पे बढ़ता है? इल्जाम डायरेक्ट मन दिया जाता मुसलमानों पर कि टेररिस्ट मुसलमान। देख लीजिए आप, लीबिया, बोस्निया, मुल्क शाम, फलस्तीन, इराक, गजा और अभी यूक्रेन, इन सब के ऊपर कौन बारूद बरसाने वाला? इजराइल, रूस, अमेरिका। ये इनको कोई नहीं कहेगा कि ये दहशतगर्द हैं। क्यों? हिम्मत तो है नहीं कहने की। ये खुद ही जो मन में आता करते, जो मन में आता, ये सारी प्लानिंग यही रचते। सबसे पहले कुरान के साथ टेररिज्म को कब जोड़ा गया? आप लोगों को पता होनी चाहिए इस कुरान के साथ टेररिज्म को कब जोड़ा गया, यानी इस्लामिक टेररिज्म सबसे पहले जोड़ा गया 9/11 में। 9/11 से पहले इस्लामिक दहशतगर्दी कोई चीज़ नहीं थी। 9/11 में जब वो अमेरिका के पेंटागन पे जब हमला हुआ, जब वहाँ की उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हवाई जहाज़ घुसा दिया गया, तो वहाँ असल में बदनाम करना था अल-कायदा को। अल-कायदा को भी बनाया अमेरिका ने, और अल-कायदा जब हाथ से निकल गया तो उसको मारने के लिए एक मुद्दा चाहिए, तो ख़ुद से हमले करवा करके ये कह दिया कि अल-कायदा ने हमला कराया। अल-कायदा को तो तुमने ही पैदा किया ना। एक लंबी तारीख़ है मेरे भाइयों। सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए अल-कायदा को किसने पैदा किया? अमेरिका ने। आज अल-कायदा, अमेरिका को कोई नहीं कहेगा कि तुम दहशतगर्द हो। तब से उन्होंने मीडिया में चलाया, अमेरिकन मीडिया ने, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म का अटैक हुआ कहाँ पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। और ऐसा चला कि पूरे भारत के अंदर, पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैला दी गई। मैं आपके आज के इस जलसे में आप लोगों को एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर बातिल ताकत से हमें लड़ना है, हमें खोई हुई इज़्ज़त चाहिए, तो हमें अपने बच्चों को तालीम देना होगा। सिर्फ़ एक रास्ता, पहले नंबर पर तो हमें अपनी शरीयत से जुड़ना, कुरान से जुड़ना मजबूती के साथ। हमारा मामला कैसा हो? कुरान की रोशनी में। हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी कैसी हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की रोशनी में। उसके बाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी गई और सबसे पहले क्या कहा कि पढ़ो, ए मोहम्मद पढ़िए, इक़रा पढ़िए। ये नहीं कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली मरतबा में, नहीं कहा कि वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद डराइए लोगों को, नहीं, सबसे पहले ये कहा इक़रा। इससे ये पता चलता है कि अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को अकल होश होते ही, बल्कि बचपन से ही उसको पढ़ाइए, उसको तालीम दीजिए कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कौन। आप उनको अक़ीदा समझाइए। उसके बाद कहिए कि हमारा अल्लाह एक है, जिसका नाम खुदा है, अल्लाह है, और हमारा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। और फिर अपने बच्चे को बताइए हमारा नबी कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। बेटे तुम अरकान इस्लाम कितने हैं? जी 5 हैं। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना,
अपने बच्चों को इक़रा, पैदा होने के फ़ौरन बाद जब बच्चा इस हिसाब का हो जाए कि समझने लगे, अपनी माँ से कहूँगा कि आप अपने गोद में, आपका बच्चा आपसे सबसे ज़्यादा मानूस होता है, तो आप अपने बच्चे की तरबियत वहीं से शुरू कीजिए। अगर बच्चा कुछ समझना शुरू करता है तो उनको अक़ीदा समझाइए, कुरान समझाइए, हदीस समझाइए। उसी वक्त से आप अपनी शरीयत को समझाइएगा तो बच्चा मर जाएगा, बच्चा कट जाएगा, बच्चा दफन हो जाएगा। कभी भी उसके दिमाग को, उसके अक़ीदे को कोई माह का लाल नहीं बदल सकता। जो तरबियत आपने दे दी, उसके बिल्कुल कोरे दिमाग में जो चीज़ आपने लिख दी वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। कुछ दिन तक वही मुलतवी हो गई, नहीं आई। अल्लाह के नबी परेशान हो गए कि वही क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। पहले आई तो परेशान हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब तालीम दे दी कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तो पता चला पढ़ाओ अपने बच्चों को अपने रब के बारे में, जानकारी दो अपनी शरीयत के बारे में, अपने हदीस के बारे में, कुरान के बारे में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बताओ अपने बच्चों को, तालीम दो अपने बच्चों को। आज जो हमारी बेटियां हैं जाहिल हैं, आरएसएस के बहकावे में जाकर शादी करती है। और क्या कहता है आरएसएस का नौजवान कि हम मुस्लिम बेटियों से शादी करेंगे और उनके साथ शादी करने के बाद 5 लाख का चेक तो हमको मिल जाएगा। आरएसएस की ये नीति है कि मुस्लिम बेटियों को बहकाओ और उनके साथ निकाह करो। निकाह करने के बाद 1 साल 2 साल बाद जब एक दो बच्चे हो जाएं, उसको तलाक दे दो और कोर्ट के ज़रिए से डिवोर्स लेकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। ये मिशन। अगर आपके बच्चे की तालीम घर पे हो जाए ना, तो कभी भी वो किसी आरएसएस और बजरंग दल के साथ शादी नहीं करेगा। क्यों? नोट अलाउड, शादी होगी नहीं। सर के बल चलेंगे तो एक मोमिन का किसी भी काफिर के साथ निकाह नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए कहा गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से प्रेरणा मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा काम क्या होगा? दूसरे दर्जे में एक मुसलमान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब आप कुछ जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो दूसरों की उसकी तालीम दीजिए, दूसरों को बताइए। आपके घर के करीब में कोई बुराई होती है, कोई लड़का शराब पीता है तो उसको रोकिए, उसको समझाइए, उसको अल्लाह के बारे में बताइए। उसके अकीदे के अंदर गड़बड़ी है, गड़बड़ सरबर है, अकीदे के अंदर आमेजिश है, अल्लाह के अलावा कोई और भी उसके दिलो दिमाग में तो है, तो निकालिए और उसको बताइए साफ लफ्जों में। वंज़िर आशीरतकल अक़रबीन या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर। दूसरे नंबर पर जब वही आई तो कहा कि ए कमली वाले क्यों बैठे हो, क़ुम, खड़े हो जाओ, फ़अन्ज़िर, डराओ लोगों को, व रब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की किब्रियाई बयान कीजिए, व सियाबक फ़तहिर, अपने आप को पाक रखिए। और आज हमारे नौजवान क्या करते हैं? पाक नहीं रहते। हमारे मुसलमान भी पाक नहीं रहते। बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे, गुस्ल नहीं करेंगे, नहीं, कम से कम नहा धो लीजिए। या आप नाइट फॉल होता है या कोई और दूसरी वजह से आप नापाक हो जाते हैं, तो आप कम से कम भाई पाक हो जाइए। वसियाबक फ़तहिर, कपड़े पाक रखिए। कपड़ा नया होना ज़रूरी नहीं, कपड़े पाक रखिए। वसियाबक फ़तहिर वरुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। अल्लाह के नबी को एक दूसरी वही में ये बातें करने को, और तीसरे नंबर पर जो वही आई है और ये कहा कि फ़स्दा बिमा वंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, और ये कहा कि फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। सुनाओ पैगाम अल्लाह का, समाज में, मुआशरे में बताओ कि अल्लाह एक है। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, यहाँ तो मुशरिकीन को मुखातब है क्योंकि मुशरिकीन थे, लेकिन हमारे मोहल्ले के अंदर अगर आपके सामने में कोई मुशरिक है तो ठीक, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। वारिज़ अनिल मुशरिकीन, एराज़ कीजिए उनकी तान से, उनकी लानत से, या उनके डराने से, उनके धमकाने से। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के पैगाम को सुनाइए कि अल्लाह एक है। अल्लाह का पैगाम सुनाइए कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह कोई कर लेगा? 3 साल तक खुफिया तबलीग करते रहे, 3 साल तक। चौथे साल में जुल्म बढ़ गया, कुफ्फार का पता चला। 5वें साल में जुल्म की इंतहा हो गई। यासिर को तड़पा तड़पा कर मारा गया।
अम्मार को, उनके बेटे अम्मार को मारा गया। अल्लाह के नबी की आंख से आंसू, अल्लाह के नबी के सामने सहाबा को तड़पाया गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि यासिर सब्र करो, जन्नत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देगा। आज कोई अपने दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर इतनी कुर्बानियां बर्दाश्त कर लेगा, इतना जुल्म बर्दाश्त कर लेगा? इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। फौरन जनाब उठ जाएगा और छोड़ देगा। नहीं, हम नहीं करते, नहीं मानते कुरान को, नहीं मानते हदीस को, जाओ जहां जाना जाओ, अपनी जान प्यारी पहले, ऐसे कहेगा। लेकिन नहीं, तड़पाए जा रहे। खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया, तब भी बोलते रहे अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। बिलाल हबशी को दिक्कत और तकलीफ परेशानी में रखा गया। मेरे भाइयों, आज हम लोग कितने दूर हो चुके, कितने आसान परस्त मुसलमान हो गए ना, 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त भी चूंकि बहुत हो चला है। आज ज़रूरत है हमें हमारे इस कुरान से जुड़ने की। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम कुरान की दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को ज़रूरत पड़े, अल्लाह ने अगर आपको वुसअत दी है तो अपने बच्चों को आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी पढ़ाइए। मैं हर जलसे में कहता हूँ, आज भी यहाँ कह रहा हूँ, चूँकि यहाँ की आप लोग तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, पहले से भी हैं, लेकिन आपसे, आपके बाद जो आने वाली नस्ल है वह आपसे 25-30% ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए। आप ये सोच रहे, इंशाअल्लाह अगर ये सोच करके मेहनत करेंगे तो हम दुनियावी एतबार, दीनी एतबार से तो मजबूत होंगे ही होंगे और दुनियावी एतबार से भी मजबूत होंगे। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। यही पर्दे के मामले को ले लीजिए, पर्दे के ऊपर लड़ने के लिए हमारे पास हमारे वकील नहीं, और जितना अच्छी वकालत एक मुस्लिम वकील करेगा, चूँकि उसको पर्दे के बारे में सब कुछ पता होगा। वहाँ देवदत्त कामत हमारी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारी हियरिंग कर रहे हैं, उस वकील का नाम देवदत्त कामत। वो पर्दे के बारे में क्या जानने गया? उसको जितना बताया जाएगा उतना ही देखेगा। बाकी हम मुसलमान रहेंगे तो प्रैक्टिकल उसको पता होगा, सब कुछ मालूम होगा कि नहीं भाई पर्दे यहाँ ज़रूरी है, ऐसे ऐसे करना है, पर्दा करना है, पर्दा करना है। हमारे पास लॉयर नहीं है कि हम अपनी दीनी मामलों में कम से कम हम कोर्ट के अंदर जाकर बहस कर सकें। इसलिए ज़रूरत है कि हम कुरान के फरमान के मुताबिक, अल्लाह ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को चुना तो तालीम के बारे में, पढ़ने के बारे में कहा। इसलिए हम लोग आज से ये फ़ैसला करें कि जिनका बच्चा नहीं पढ़ता है कम से कम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को तालीम देंगे। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी बहुत हो चुका, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा बेकार रास्ता इधर का ही। जब भी कोई प्रोग्राम हम लोगों का आता है, हरिश्चंद्रपुर का, इधर का चांचल वगैरह का, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जाऊँ तो किधर से जाऊँ। रास्ता चारों तरफ से, लेकिन सब रास्ता ख़राब है, टोटल रास्ता ख़राब, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। 5 घंटे लग गए, हालांकि 5 घंटे में हम अपने यहाँ से अररिया से 5 घंटे में आराम से फ़रक्का पहुँच जाते, फ़रक्का मालदा पहुँच जाते, हाईवे है, लेकिन इधर थोड़ा मखदूस रास्ते की वजह से दिक्कत और परेशानी बढ़ जाती। तो खैर, मैं भी थका हुआ हूँ, वक्त भी बहुत हो चुका है, लेकिन जो बातें कही है दिल से, इस जलसे को तभी हम समझेंगे कि कामयाब हुआ। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को तालीम देने की, अपने कुरान और सुन्नत से जुड़ने की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।